उपकार का सिला कैसे दे सकेंगे, उपकार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। आपको ही बाबा यादों में बसा कर, जो हमको मिला आपसे आँखों से बता कर, सूरत से आपकी सूरत को दिखा कर, सीरत में सारी आपकी खूबी को समा कर, शिक्षाएं आपकी समझानी आपकी, धारण करेंगे हम आप जैसा बनेंगे हम, कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला, कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला। ओ बाबा आपका ये प्यार जो मिला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा की वाणी है 16/1/2021 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो। कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। देख लो क्या करना है? माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल कर। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत आप क्या करो? संभाल करो। ये कहीं जाकर के डूब ना जाए, ये कहीं पर जाकर के फंस ना जाए, ये कहीं जाकर के इतना ना उलझ जाए कि आपके किए हुए पुरुषार्थ पर पानी फिर दे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन आँखों की आपको बहुत बहुत संभाल करनी है। आज बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। राइट? जिन्हें अपना बहुत अहंकार रहता है उनमें माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। देखा, माना बाबा जो सुना रहा है ना वो 100% राइट है। ये हर बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन बाबा तो पूरे वर्ल्ड के बच्चों को सुना रहा है ना, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे बच्चे करते हैं तभी बाबा सुनाता है। अगर ना करे तो बाबा सुनाए भी ना। तो बाबा ने कहा, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाते हैं, बर्थ नॉट ए पैनी बना देते हैं, माना बिल्कुल ही कंगाल बना देते हैं। यज्ञ में विघ्न रूप में है, जिनकी बुद्धि में है कि झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन की बातें करनी रहती हैं, ये बहुत खराब आदत है। बाबा ने कहा, दूसरों की बातें करना, दूसरों की बातों को चिंतन करना, ये मामा कहते हैं बहुत खराब आदत है, और भाई बहन इसमें ही लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा, ये बहुत खराब आदत है। वैसे ही इतना कम समय, आप अगर इसमें लगे रहेंगे तो पुरुषार्थ कब करेंगे? आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है कि यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है कि ये बाप भी है तो टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तो ये महसूस करते रहते हैं कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुँचेंगे, पवित्र बनकर जाकर के पवित्र धाम में
पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से तुम नीचे उतरे हो, तो पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर क्या बन गए? सतो से रजो में, रजो से तमो में आ गए। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिर गए हैं। अभी आप इस बात को समझते हैं कि अभी हम नीचे गिर गए हैं। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है। बाप ने कहा अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं है ना, दूर नहीं है। शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है, राइट। शिवालय बहुत दूर है। माना आपने जर्नी शुरू ही नहीं की है तो फिर तो आपकी मंजिल दूर ही है ना। अगर आपने जर्नी शुरू कर दी है तो फिर क्या होगा? फिर शिवालय दूर नहीं है, राइट। आगे बाबा कहते हैं सजाएं खानी पड़ती हैं ना। बहुत दूर हो जाता है तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं आप मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें तो बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना है। बाबा बार बार हमको अटेंशन दिला रहा है कि क्या करना है, कि ये आंखें हमको बहुत धोखा दे रही हैं और इसको बार बार हमको संभाल कर चलना है। बाबा ने समझाया ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। ध्यान और योग बिल्कुल अलग हैं। योग अर्थात याद, आंखें खुली होती हैं, याद कर सकते हैं, तो ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता है। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए उसमें बहुत खबरदार रहना पड़ता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए ना। कायदे के विरुद्ध कोई काम तो किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान तो कभी भी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। माना ध्यान में जाने की कभी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि ध्यान में जाकर के बाबा कहता है कि टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है, राइट। बाबा ने का कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए ध्यान में जाने की, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या है। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देता है। बाबा फिर कहता है छोटा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता के पे समर्पण होता है, वो अपने माता पिता की गोदी में ही रहता है। तो देखा आपने उसके लिए कितना सारा सामान आता है, उसकी हर इच्छा बिना कहीं पूरी हो जाती है। तो बाबा वही आज हमसे कह रहे हैं कि आप भी बाबा को अपने आप को समर्पित कर दो। और आप क्या करो आप बाबा को समर्पित कर दो। बाबा आपकी हर इच्छा बिना मांगे पूरी करेगा। अगर बाप की आज्ञा पर आप चलते हैं, तो अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है आप स्वर्ग में जाने के बदले नरक में ही गिर जाएं। अगर आपने उल्टा रास्ता लिया तो स्वर्ग में जाने के बजाय नरक में गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाला है, भोग लगाने वाला है, आज है नहीं। क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरी माया भी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा तो बच्चों को कदम कदम पर अटेंशन दिलाते हैं। कदम कदम पर बाबा उसको एक कंट्रोल करते हैं कि आपको शिव बाबा की इसका उल्लंघन नहीं करना है। क्या नहीं करना? उल्लंघन नहीं करना है। भोग लगाने वाले, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है ही नहीं। माना इतने पावरफुल भाई बहन जो इतना योग करते थे बाबा का, कि जो बाबा को याद करते थे, दूसरों को ज्ञान देते थे, भोग लगाने वाले आज है ही नहीं। क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं, डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि मीठे बच्चे श्रीमत का कभी उल्लंघन करो ही नहीं, है ना। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ तो एकदम पहुँच गए हैं ना, एकदम नीचे पहुँच गए हैं। अब इस श्रीमत पर चलें तो बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया था कि कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है।
बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गया हुआ है ना, बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई है, उनके हवाले सब कुछ कर दिया है। बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी हैं, माना बच्चियाँ ट्रस्टवर्दी मनीष का वर्ड है, माना जो बच्चियाँ हैं वो विश्वास के पात्र हैं। ट्रस्टवर्दी माना विश्वास के पात्र हैं। तो पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में देवताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाए दिवाला मार देते हैं, है ना। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाले मारते हैं, इसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारता है। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए हैं, गोया दिवाला मार दिया है। बाप बैठकर समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी ज़बरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंचे चढ़ते चढ़ते हैं, सीमत की भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। ये तो दिवाला मारते हैं, 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं, तो ये तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं। फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, माना कितने महारथी बच्चे हैं जो खुद तो उठे ही हुए थे, बहुतों को भी उठाते थे। आज वो है ही नहीं। सोचो माया कितनी ज़बरदस्त है ना। आज वो है ही नहीं, देवाले हैं। यहाँ ऊंच पद बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे, एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है, अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना है, इसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिसमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप का बनकर फिर बाबा से योग लगाओ, राइट। बाप का बनकर फिर बाबा से योग लगाओ। अगर बाबा से योग नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी स्थिति और नीचे आएगी, राइट। तो श्रीमत का उल्लंघन करते आप एकदम नीचे गिर पड़ेंगे, आपका कनेक्शन टूट जाएगा, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो फिर चेक करना चाहिए ना कि माया हमको इतना क्यों तंग कर रही है। अगर आपका बार बार लिंक टूटता है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि माया हमको बार बार क्यों तंग कर रही है। कोशिश करके बाबा के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, जानते हैं ऐसे कोई नहीं है। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने हैं, भट्टी में आए हैं, आज कहाँ हैं, फिर गिर पड़े हैं, क्योंकि पुरानी याद आई है। अभी बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूँ। इस पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ तो स्वर्ग से मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि योग एक बाबा के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अच्छा, और पुरानी दुनिया को भूल जाएं, ये तो ठीक है ना। पुरानी दुनिया को याद करें, मन में भूल जाएं, ये तो ठीक है ना। बाबा ने ना इसकी 9 तारीख की मुरली में भी बहुत सुनाया था कि आप पुरानी दुनिया को भूल जाओ। कितना बाबा ने अंडरलाइन कराया था। 9 तारीख की, जो अभी 9 तारीख की वाणी सुनी है ना आप सबने, उसमें बताया था ना बाबा ने कि कितना बाबा ने अंडरलाइन कराया था कि पुरानी दुनिया को भूल जाना है, ये दुनिया ठीक नहीं है ना। गौरव नर्क में चले जाओगे, बिल्कुल मुर्दा बन जाओ, मुर्दे जैसे करो, जैसे मुर्दे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ऐसे करना है, था ना 9 तारीख की मुरली में, याद हो सभी को। तो आज बाबा फिर से कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाएं, ये तो ठीक है, बल याद किसको करें, शांति धाम सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, बेहद स्वर्ग का याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं को उल्टा करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा को हम बच्चों से आशा है, क्या आशा है कि पवित्र दुनिया में जाएंगे और दूसरों को भी लाएंगे। अगर ये दोनों आशाएं उल्टी हो जाएं तो क्या होगा, आपका भी पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, तो सबको कहते हैं कि तमो प्रधान सतो प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि रिटर्न जर्नी है ना। वर्ल्ड की ज्योग्राफी रिपीट हो, माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक है, ये चक्कर तो फिरता ही रहता है। बाप ने कहा यहाँ स्वतंत्र चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बार ये चक्कर लगाया है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। ये ज्ञान देवताओं को भी सुनाना नहीं है, ये तो पवित्र है, इसमें ज्ञान नहीं है। शंख बजाए पवित्र भी हैं, इसलिए उनकी निशानी देने की दरकार ही नहीं है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं,
तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हैं। माया गिराती है, डीटी बनाती है, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है ना। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते हैं। इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही आपको पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते हो कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ, जो हम जाकर स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा से ही पावन बन ऊंच पद पाना है। जो चले जाते हैं और कुछ भी ना सुना तो शिवालय में आएंगे तो जरूर, फिर पद भल कैसा भी पाएं, परंतु आते जरूर हैं। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये बाबा हमसे कह रहा है कि अगर आपने एक बार भी बाबा को दिल से याद किया, आपने दिल से कहा मेरा बाबा, तो क्या होगा, आपको सत्य की टिकट मिल जाएगी, आप उसमें एंट्री हो जाएंगे। लेकिन उसमें एंट्री होने के बाद में आप क्या बनेंगे, ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा। आप अगर पुरुषार्थ करके आएंगे, लौकिक में भी आपने देखा है ना, आप कहीं जा रहे हैं, आप पढ़ लिख कर जा रहे हैं तो आपका अच्छा पोस्ट मिलेगी। आप अगर ज़्यादा हायर पोस्ट पर हैं तो और अच्छी पोस्ट मिलेगी। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको 4th क्लास में जॉब मिलेगी, राइट ना। तो ऐसे ही सतयुग में भी होता है कि बाबा ने कहा आपने अगर दिल से कहा मेरा बाबा तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी पद क्या पाएंगे वो आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करेगा, आप कितना पढ़ के जा रहे हैं। उसमें पढ़ाई में आपके 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो उन चारों सब्जेक्टों को आप कितना प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं, कितना आप हाथ भरतू करके जा रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा, उसका पद मिलेगा, राइट। तो स्वर्ग का नाम सुनकर के खुश होना चाहिए। फेल होकर तो पाई पैसे का पद लेना है, इसमें खुश नहीं होना है। बस स्वर्ग है, इसमें पद बहुत है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, मेहतर हूँ। बाबा ने कहा फीलिंग तो आएगी। क्या फीलिंग आएगी, मैं नौकर हूँ, मैं मेहतर हूँ। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, हम क्या बनेंगे, इसमें हम विक्रम हुआ ना। ऐसी हालत हुई कि मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम खबरदारी से चलते हैं ना। बाबा ने कहा कि कदम कदम खड़ा चलना है। तुम पद्मापति बनते हो, खबरदारी नहीं तो पद्मापति भी नहीं। मंदिरों में देवताओं की पद्मापति निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना। बाबा ने कहा फर्क तो समझ सकते हैं, दर्जे में बहुत फ़र्क है। अभी देखो कितना दर्जा है, कितना ठाठ से रहता है, अब तो बिल्कुल सुख है। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना, जिसके लिए हाथ उठाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले खुद ख़त्म हो जाते हैं, कहेंगे ये तो देवता बनाने वाले हैं। पुरुषार्थ करते ख़त्म हो गए ना। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझते भी हैं, गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करना है। किस प्रकार से बाबा हमारा बाप भी है तो हमारा टीचर भी है, हमारा सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं ना शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुआ। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलते हैं, ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहो, नॉलेज भूल जाए। तो बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है। क्या सारी नॉलेज उसमें सारी है। तुम बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। बाबा ने कहा जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं दुर्गति में पाऊंगा दुर्गति को पालेंगे। निमित्त बनकर जाऊंगा तो औरों को गिराने से बचा लूँगा। अगर मैं निमित्त बनूंगा तो औरों को गिरा लूँगा। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते उनको मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट बार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, कुछ नहीं तो विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, भूलें करते करते सत्यानाश हो जाता है। गफलत होने से माया थप्पड़ मार देती है, बर्थ नौटी पैनी बना देती है, माना बिल्कुल कंगाल बना देती है। इसमें बड़ी समझ की बातें हैं। अहंकार आने से बहुत माया विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हैं तो उसमें हेड 1-2 फीमेल जरूर होनी चाहिए जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। बाबा ने कहा कलश तो किस पर रखा है,
लक्ष्मी पर रखा है। गायन भी है, अमृत पिलाती हैं तो असुर भी बैठ पीते हैं। कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई चगमुई की बातें रहती हैं। माना जब असुर बुद्धि में विघ्न डालते हैं तो उनकी बुद्धि में क्या रहता है, सारा दिन क्या रहता है, सारा दिन झरमुई झकमुई की बातें रहती हैं। ये बहुत ख़राब है। कोई भी बात हो तो बाबा को रिपोर्ट करो। भाई कोई भी बात है एक दूसरे से कहने के बजाय क्या करो, बाबा को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाबा की याद में रहो तो तुमको बाबा का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेगा। माया बहुत कड़ी है। बाबा ने क्या कहा, माया बहुत कड़ी है, किसको भी हाथ नहीं छुड़ाती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाप ने तो आप ही इस बात पर समझ लिया तो अंतर्यामी है। अब बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं है। मैं तो आपको नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं है। ये जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर को मेरी आत्मा मेरे बच्चे बने हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप इस सब में विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ अपने तख्त पर विराजमान हूँ। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ अपने तख्त पर विराजमान है। ये कितनी सहज बात है। फिर भूलकर परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं कितना मुश्किल है माया से जीतना, है ना। बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा ने कहा ये कितनी बड़ी भूल है जिस कारण इतने नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा धर्मेषु, जो गीता में स्लोगन है ना, उसमें क्या है, उसका मतलब क्या है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब इस धरा पर मैं आकर के अवतरित होता हूँ। जन्म नहीं लेता, मैं प्रेजेंट नहीं होता, मैं अवतरित होता हूँ। अर्थात दूसरों का तन का आधार लेकर मैं अवतरण हो रहा हूँ और आकर के तुमको मैं ये ज्ञान सुना रहा हूँ। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं है। भूख तो कोई मर नहीं सकता। जितना हो सके बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनेगा। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर में हम आत्मा अब जा रही है, शरीर से हम आत्मा अब जा रही है और अभी हम पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार, आप सब बच्चे अपना अपना पॉइंट टाइप कीजिए, फिर आपको उसको जवाब भी, आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आपको सारे पॉइंट्स भी मोबाइल पर ही मिलेंगे, हैं, आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो आप अपने अपने पॉइंट टाइप कीजिए। कोई आपको क्वेश्चन है वो भी आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, तो धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने बताया, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। पहला पॉइंट है अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बहुत बहुत क्या करना है, खबरदार रहना है। कभी भी कायदे का उल्लंघन ना हो, ध्यान रखना, कभी भी कायदे का उल्लंघन ना हो। सेकंड पॉइंट है अंतर्मुखता, एक बाप की बुद्धि की लिंक जोड़नी है। उस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे कि जो कर्म मैं करूँगा और मुझे देखकर और करेंगे, इसलिए मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। ऐसा कर्म नहीं करना कि मेरा बेड़ा गर्क और दूसरों का बेड़ा गर्क, फिर अपना पाप तो मिलेगा मिलेगा आपको, दूसरों का भी मिलेगा, है ना। इसलिए
फिर बाबा ने वरदान दिया, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भाव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, संगम युग का सबसे श्रेष्ठ स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होते हैं तो दूसरे भी उसको सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा, है ना। ऐसे आप भी स्वमानधारी बनकर श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, साक्षीपन की स्थिति रहकर दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। साक्षीपन की स्थिति रहकर दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा हैं। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है 16/1/2020 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत संभाल करो। बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों से माया बहुत विक्रम कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उसमें माया बहुत विक्रम कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाती है, वर्त नौटे पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये आदत बहुत खराब है। आज बाबा ने गीत नहीं दिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने इतनी अच्छी मुरली हम बच्चों को सुनाई, और थैंक यू सभी भाई बहनों का जो बाबा की मुरली का श्रृंगार करें। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति।